हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी आप सभी का स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो पिछले क्लास में पढ़े थे बच्चे, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसीलिए इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसको सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चे देखते हैं। तो पहले बच्चे कुछ आइडेंटिटीज जो हम पढ़े थे उसको फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या था बच्चे? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे। दूसरा पढ़े थे हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तीसरा पढ़े थे बच्चे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बच्चे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब चलिए बच्चे चौथा देख लेता हूँ। चौथा बच्चे इस दो आइडेंटिटीज से हम लोग क्या किए थे, डिराइव किए थे। किसका वैल्यू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और इसी से बच्चे इस आइडेंटिटी से डिराइव किए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चे। तो इतना आइडेंटिटी हमको ध्यान रखना है इस क्वेश्चंस को करने के लिए, और इसका कैसे यूज होता है इसको करने के लिए उसमें हम लोग ध्यान देंगे बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको ध्यान से देखा जाए बच्चा। तो फर्स्ट क्या है? इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 4, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ। पहला वो पूछा जा रहा है बच्चे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू, और सेकंड में पूछा जा रहा है x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 का वैल्यूज। तो बच्चे इस पर क्वेश्चन में ध्यान देना है कि x प्लस 1/x का वैल्यू हमको दिया हुआ है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो बच्चे ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे आएगा? तो बच्चे गौर से जब देखेंगे आप, तो जब इसको हम स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का, विदाउट स्क्वायर नंबर है बच्चे, जब इस a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तब देखिए बच्चे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपका आ रहा है। तो हमको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, पहले जो दिया हुआ है उसको लिखा जाए बच्चे x प्लस 1/x इक्वल टू 4, यही आपका दिया हुआ बच्चे। तो अगर इसका हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे तो हमको बच्चा इसका वैल्यू निकालने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए निकालते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड बच्चे, तो क्लियर स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इधर 4 का भी क्या स्क्वायर। तो बच्चे अब इसका हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला। इस पे इसको पूरे तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो क्या होगा आपका x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab को बच्चे बाद में लिख लेंगे, पहले b स्क्वायर लिख लिया जाए 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ये कितना बच्चे x और b कितना है 1/x, और इधर कितना बच्चा आपका इक्वल टू में 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16। इसको बाहर से चले बच्चे। अब देख लीजिए यहाँ पे ये x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बच्चे 1/x स्क्वायर, चूंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, x स्क्वायर ये लिख लिए, प्लस ये बच्चे इस x से ये x क्या हुआ कैंसिल हो गया। तो कितना बच्चा 2 इक्वल टू 16। इस 2 को उधर भेज दिया जाए बच्चे, क्योंकि हमको वैल्यू निकालना किसका है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। तो इसको इधर रखा जाए जिसका वैल्यू निकालना है, और बाकी चीज को उस तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं बच्चे। तो क्या हुआ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा बच्चे ये 16, इधर प्लस था 2, इधर आया तो क्या हुआ -2।
तो चलिए बच्चे यहाँ हम लोग कर लिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू कितना होगा, 16 में से 2 गया तो 14। ये बच्चे देखिए आपका x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकल करके चला आएगा। तो बच्चे यहाँ देखना है क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो उस हिसाब से क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे और इस तरह से क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया बच्चे। एक चीज तो ये हुआ। दूसरा बच्चे, अगर आइडेंटिटी जो हम ये बोले थे, चौथा आइडेंटिटी a² प्लस b² का फॉर्मूला है ना बच्चे, अगर इसको हम कर ले तो ही मेरा आसानी में निकल जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके भी निकालेंगे। इसी का बच्चे सेकंड मेथड हम लोग देख लेते हैं, जिसमें हम लोग डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर लेंगे। अगर बच्चे इस फार्मूला को आप याद रखते हैं, ये जो दो फार्मूला हम जिससे डिराइव करके निकाले हैं दिए हुए हैं, अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो डायरेक्ट बच्चे हम क्या करेंगे, फार्मूला रखेंगे और आंसर निकल के चला आएगा। तो देखिए बच्चे ये फार्मूला क्या है, a² प्लस b², तो क्या है बच्चे x प्लस 1/x, तो उसका हम लोग सीधा क्या करते हैं, ये फार्मूला लिख देते हैं आपका x प्लस 1/x का x² प्लस 1/x², a² प्लस b² फार्मूला बच्चे ये देखिए क्या लिखना है आपको, प्लस a प्लस b वाला फॉर्म लिखना। दो फार्मूला होता है बच्चा इसका, और a प्लस b का होल स्क्वायर जिसमें आता है उसको लेना है। क्यों लेना है इसको, क्योंकि यहाँ हमको x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है। तो बच्चे ये दो फार्मूला होता है, a² प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और a² प्लस b² इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब किसका कैसे कहाँ पे यूज करना है बच्चे, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में किसका वैल्यू दिया हुआ है, जिस वैल्यू को हमको यूज करना है, तो हम फार्मूला वही वाला यूज करेंगे। तो बच्चे फार्मूला नंबर 4 को हम लोग यहाँ यूज करते हैं और लिखते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, 2a कितना है बच्चे, तो x इंटू 1/x। देखिए बच्चे यहाँ पे x प्लस 1/x का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4, यहाँ क्या करें 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ x कैंसिल हो गया बच्चे, कितना आएगा 2। देखिए बच्चे यहाँ पे आ गया, यहाँ 4 का स्क्वायर कितना 16 और माइनस 2, यहाँ देखिए बच्चे आपको 14 आंसर आ गया। तो बच्चे अगर ये आइडेंटिटी a² प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab और a² प्लस b² इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको डायरेक्ट वे में अगर हम याद रखते हैं तो देखिए बच्चे हमको स्क्वायरिंग दो साइड में नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट हम आंसर निकाल के चले आए, डायरेक्ट निकाल लिए। तो बच्चे मेथड फर्स्ट हो गया है और यहाँ सेकेंड, ये सेकेंड मेथड में क्या किए, डायरेक्ट वो फॉर्मूला को हम लोग यूज कर लिए। तो इसको ध्यान में रखना है बच्चे। चलिए तो ये क्वेश्चन 1 का 1 हो गया है, अब 1 का 2 की तरफ लोग प्रोसीड करते हैं। बच्चे घर पे प्रैक्टिस जरूर करें और जैसे बता रहे हैं बच्चे, दोनों मेथड में बता रहा हूं, दोनों मेथड को एकदम अच्छे तरह से समझ ले। पहले जब समझ लेंगे फिर शॉर्टकट ट्रिक्स तो आप खुद निकाल लिया करेंगे। इसलिए बच्चे मैं आपको बेस एकदम सिखाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो पहला क्वेश्चन का बच्चे, अब पहला का सेकंड देखते हैं, x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4। अभी बच्चे वो निकाले थे, कितना आया था x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू बच्चे कितना आया था 14 आया था। यहाँ पे भी निकाले थे हम लोग x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 14। तो बच्चे अब इसको हमको क्या करना है, ये तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 14। फिर अब यहाँ एक क्वेश्चन वो फर्स्ट था, यहाँ सेकंड हो गया बच्चे, इसको ले लेते हैं और स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि x स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तब तो बच्चे हम लोग x टू द पावर 4 मिलेगा। ये क्वेश्चन को देखना है, उस हिसाब से काम करना है। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग
बोथ साइड कर लेते हैं बच्चे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर और यहाँ बच्चे 14 का होल स्क्वायर। चलिए बच्चे, तो a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लिखिए। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स स्क्वायर b x 1/x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल टू बच्चे क्या है 14 का, तो 196 14 का स्क्वायर। अब चलिए बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, आप आपको एक्सपोनेंट पढ़ा चुके हैं बच्चे, ये आपस में पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x⁴ और यहाँ बच्चे क्या होगा प्लस, इसको यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से ये कैंसिल और यहाँ बच्चे इसको ले लिया जाए 1x⁴ और प्लस यहाँ 2 इक्वल टू 196। अब बच्चे 2 इधर प्लस है, इधर को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो x⁴ अपॉन x⁴ इक्वल टू 196। इधर बटे प्लस है, जब ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड तरफ तो क्या हो गया प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2, तो बच्चे हो गया 194 आंसर। तो देखिए बच्चे किस तरह से हम लोग निकाल लिए। तो क्वेश्चंस को देखेंगे उस हिसाब से हम काम करेंगे बच्चे। हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का भी यूज करके निकाल सकते थे बच्चे, डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का भी यूज करके। तो वहां क्या करना होगा उसको देख लेते हैं हम लोग। तो देख लीजिए क्या होता है बच्चा फॉर्मूला, x² का होल स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। तो बच्चे a² प्लस b² का फॉर्मूला ये होता है, इसको आप पुट कर दीजिए बच्चे। तो क्या होगा यहाँ पर x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 इंटू x² इंटू 1/x²। देखिए बच्चे x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर का वैल्यू बच्चे यहाँ आपका हम लोग पिछला क्वेश्चन में निकाल रखे थे 14, यहाँ सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए 14 का स्क्वायर माइनस ये x² और x² क्या कट गया, यहाँ 2, तो क्या होगा बच्चा 196 माइनस 2 आपका 194। ये देखिए आपका आंसर निकल के चला आया। ठीक है बच्चे, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ कर लीजिए, ये आपका यहाँ पे आ गया बच्चे इक्वल टू 194 आंसर। तो देखिए बच्चे किस तरह से हम लोग इसको कर पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चे हम लोग कर लिए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ करके, और बच्चे जो बाकी क्वेश्चंस है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और बच्चे जिस तरह से आपको मैं बता रहा हूँ एकदम बेस अपना बेस से सीखते जाना है, और बेसिक को अच्छे तरह से कंसेप्ट को समझना है बच्चे। उसके बाद जब आप अच्छे तरह से सीख जाएंगे उसके बाद आप ट्रिक शॉर्ट मेथड का अपना आप यूज करते रहें, परंतु बच्चे पहले बेस सीखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ बच्चे क्लास में समाप्त कर रहा हूँ। गुड बाय बच्चे।